हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी नाउन डिस्कशन की ये 11th क्लास है। इससे पहले हम 10 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने अपनी सारी प्रीवियस क्लासेस प्रॉपरली रिवाइज की होंगी, प्रॉपरली नोट्स मेंटेन किए होंगे एंड आफ्टर दैट यू आर ज्वाइनिंग दिस क्लास। सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। इन आवर प्रीवियस क्लास वी स्टार्टेड नाउन काइंड्स, राइट। हमने नाउन के काइंड्स को स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम फर्स्ट काइंड को कंप्लीट कर चुके हैं और वो थी क्या? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या था कि नेम ऑफ ए पर्टिकुलर, यानी कि ऐसा नाम जो सिर्फ पूरी दुनिया में किसी एक के पास है, उसे आप बोलते हैं प्रॉपर नाउन, राइट। फर्स्ट लेटर अपर केस, स्पेलिंग फिक्स्ड बाय द पर्टिकुलर। अब कई प्रॉपर नाउन हमने ऐसे देखे थे जो प्रॉपर तो होते ही हैं, लेकिन कई बार उन्हें हम कॉमन नाउन की तरह भी देख लेते हैं रियल लाइफ में, तो वो कॉमन भी बन सकते हैं। पता कहाँ से चलेगा हमें? सेंटेंस को पढ़कर। अगर सेंटेंस ने उसे एज ए प्रॉपर नाउन यूज़ किया है, यानी कि एक ऐसे नाम की तरह यूज़ किया है जो पूरी दुनिया में एक ही है, तो आप उसे प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट करा सकते हैं। अगर सेंटेंस ने उसे कॉमन नाउन की तरह आपसे ट्रीट करवाना चाहा है तो उसे कॉमन नाउन की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो दोनों का काम कर सकता है जब हम रियल लाइफ में देखते हैं तो। बट अगर कोई प्रॉपर नाउन ऐसा है जो आप रियल लाइफ में देखते हैं कभी भी वो कॉमन नाउन नहीं बन पाया, तो उसको कभी भी आप कॉमन नाउन नहीं बनाएंगे। यानी कि हमारे पास दो तरह के प्रॉपर नाउन हमें देखने को मिले थे। एक तो वो जो प्रॉपर नाउन तो होते ही हैं, पर वो रियल लाइफ में प्रॉपर के साथ साथ कई बार कॉमन नाउन की तरह भी हमें दिख जाते हैं, ठीक। और दूसरे वो जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं? प्रॉपर हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था राम का और दिल्ली का। राम था वो प्रॉपर नाउन प्लस कई बार क्या कर रहा था? प्रॉपर नाउन एक्ट एज अ कॉमन नाउन। दिल्ली जो है वो क्या था? सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रॉपर नाउन था, ठीक है। इसके अलावा भी हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि मीनिंग नहीं निकालना है, और अगर मीनिंग है और मीनिंग के अकॉर्डिंग आप उसको सेंटेंस में यूज़ कर रहे हो, तब भी ऐसा नहीं करना आपको कि उसको प्रॉपर बना देना है, ठीक है। तो लॉजिकली करेक्ट सेंस होनी चाहिए, लॉजिकली चीज़ें ठीक होनी चाहिए, तो उसको आप फिर वैसे ही रहने देंगे अगर लॉजिकली सेंस जा रही है तो, राइट। अगर लॉजिकली सेंस नहीं जा रही, आपको लग रहा है कि वो तो एक प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट करना चाहिए था, अगर लॉजिकल सेंस देनी है सेंटेंस की, तो फिर उसे एक प्रॉपर नाउन की तरह आप ट्रीट करा लेंगे, ओके। तो प्रॉपर नाउन के बाद हम स्टार्ट कर चुके थे किसको? कॉमन नाउन को हम स्टार्ट कर चुके थे। कॉमन नाउन की हम बात कर चुके थे कि हमने क्या डिस्कस किया था कि एक ऐसा नाम जो कॉमन है सभी के लिए, जो शेयर किया जा रहा है बाय मोर देन वन, राइट। कॉमन नाउन होता है शेयर बाय मोर देन वन। एक ऐसा नाम जो एक से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं? कॉमन नाउन बोल सकते हैं। और उसके लिए हमने एग्जांपल लिया था कि सपोज करें वी हैव 3 बॉयज़ इन फ्रंट ऑफ अस एंड वंस नेम इज़ अंशु, वंस नेम इज़ पुनीत, वंस नेम इज़ जतिन, एंड वी आर कॉलिंग देम बाय अ कॉमन नाउन एंड दैट नेम इज़ बॉय, राइट। कि हमने एग्जांपल लिया है कि हमारे पास 3 लड़के हैं और एक का नाम अंशु है, एक का पुनीत है, एक का जतिन है। ये तो हो गए इनके क्या? प्रॉपर नाउन हो गए, राइट। और फिर अगर मुझे इन्हें कॉमन नाउन से बुलाना है, मैं इनका अलग अलग नाम नहीं लेना चाहती, कॉमन नाउन से इनको बुलाना चाहती हूँ, तो मैं इनको क्या बोल सकती हूँ? बॉयज़ बोल सकती हूँ, ठीक है। या बोल सकती हूँ ये भी एक लड़का है, ये भी एक लड़का है, ये भी एक लड़का है। एक साथ बोलना चाहती हूँ तो बोल सकती हूँ बॉयज़, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना समझ में आप लोगों को आया होगा। प्रीवियस क्लास आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर है। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट डिस्कशन हमारा क्या था कि प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में हमें कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, और वो कन्फ्यूजन्स हमें कैसे क्लियर करनी है, ये कंसेप्ट आज हम क्या करने जा रहे हैं? क्लियर करने जा रहे हैं। और वो क्लियरिटी हम कैसे लेंगे? विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल्स, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हम वो चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। देखिए पहले तो यही डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा प्रॉपर नाउन रहेगा जो कॉमन की तरह भी एक्ट कर जाता है, ठीक है। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर आई नो राम, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंटेंस से पढ़कर हमें पता लग रहा है कि राम का फर्स्ट लेटर अपर केस है, और यहाँ पर इसे एक प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट कराने की कोशिश की गई है। तो क्या ये प्रॉपर नाउन हो सकता है? हाँ, ये प्रॉपर नाउन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आई नो माई राम, आई नो अ राम,
आई नो द राम। देखिए यहाँ पर जो ये राम है, इससे पहले हमने क्या किया, डेटर्मिनर को यूज़ कर लिया, राइट, आर्टिकल्स को यूज़ कर लिया हमने इससे पहले। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन डेटर्मिनर आर्टिकल का यूज़ आप तब करते हैं जब वो नाम प्रॉपर नाउन ना होकर कॉमन नाउन की तरह क्या कर रहा है, वहाँ पर सेंटेंस में काम कर रहा है। और क्या राम जो है कॉमन नाउन हो सकता है? हाँ हो सकता है, राम कॉमन नाउन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब हम राम से पहले डेटर्मिनर को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि राम जो है वो एक ऐसा प्रॉपर नाउन है जो कॉमन नाउन भी हो सकता है, ये मोर देन वन पर्सन के पास भी हो सकता है। तो इसको आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये कॉमन नाउन है, ये हमें कहाँ से पता लगा? इन्होंने हमें बताया कि ये एक कॉमन नाउन है। डेटर्मिनर हो गए आपके, ये आर्टिकल होते हैं, ये पॉजेसिव डेटर्मिनर होता है हमारे पास, ठीक है। इसने बताया कि ये क्या है, ये जो है कॉमन नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एक्ट एज अ कॉमन नाउन, राइट। अच्छा, इसका जो फर्स्ट लेटर है ये अभी भी अपर केस है, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि है तो ये प्रॉपर नाउन ही ना कहीं है तो ये प्रॉपर नाउन ही, और आपको ये बताना है ये किसी का नाम है, इसका मीनिंग आपको नहीं निकालना है, ठीक है, इसका मीनिंग नहीं निकालना है। तो ये चीज़ तो अभी भी है ना, चाहे ये कॉमन भी बन जाए, मीनिंग तो आपको अभी भी नहीं निकालना, क्योंकि आपको बताना है सामने वाले को कि ये तो देखो किसी का नाम है। बेशक ये मोर देन वन के द्वारा शेयर किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो ये नाम, इसका मीनिंग आप ना निकालें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फर्स्ट लेटर को अपर केस ही रखना पड़ेगा। तो इतनी बात हमें समझ में आई कि प्रॉपर नाउन की तरह एक्ट कर गया, कॉमन नाउन की तरह एक्ट कर गया। पता कहाँ से चला? इससे पहले हमने क्या देखा, डेटर्मिनर को देख लिया, आर्टिकल्स को देख लिया, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन की तरह काम कर गया है, ठीक है। अब यहाँ तो हम लगा पाए, यहाँ तो लगा पाए, माई को लगा पाए, ए को लगा पाए, दा को लगा पाए, यहाँ हम लगा पा रहे हैं डेटर्मिनर को, क्योंकि हम देख पाते हैं रियल लाइफ में राम को प्रॉपर की तरह भी और कॉमन की तरह भी देख पाते हैं, ठीक है। अब क्या दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्या हर एक प्रॉपर नाउन के साथ आप ऐसा कर सकते हैं? अब ये चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, आई लव दिल्ली, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया आई लव दिल्ली। तो जब मैं ऐसा लिखती हूँ, ये अभी मैं इसको थोड़ा हाइड कर लीजिए, आप लोग समझ लीजिए अभी है नहीं सेंटेंस में, ठीक है। आई लव दिल्ली जब मैं लिखती हूँ तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? दिल्ली को कैसे ट्रीट करा गया? प्रॉपर नाउन की तरह, क्योंकि उससे पहले क्या कोई भी आर्टिकल या डेटर्मिनर नहीं हमें दिखाई दे रहा है, तो दिल्ली जो है वो प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट कर सकता है। हाँ, प्रॉपर नाउन ही होता है वो प्रॉपर नाउन ही होता है हमेशा, दिल्ली, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंडिया की कैपिटल के पास ही है ये नाम, और जिसको ये दिया गया है उस पर उसका ही अधिकार इस पर होगा। इंडिया की कैपिटल को दे दिया ना, तो इंडिया की कैपिटल का ही अधिकार होगा फिर इस पर, किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। तो एक छोटी सी बात आप लोग और समझिएगा कि प्रॉपर नाउन आपने अगर किसी को दिया है ना, तो उस पर अधिकार सिर्फ उस पर्सन का ही होगा जिसको आपने वो नाम दे दिया एज अ प्रॉपर नाउन। अगर एज अ प्रॉपर नाउन आपने दे दिया तो सिर्फ उस पर्सन का ही अधिकार होगा, उस थिंग का, उस प्लेस का ही अधिकार उस चीज़ पर होने वाला है। दूसरा पर्सन, दूसरा प्लेस, दूसरी थिंग उस पर अपना अधिकार नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने जैसा एक ही है ना, तो दूसरा इंसान कैसे अधिकार दिखा सकता है? गलत हो जाएगी ना चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमने क्या किया। अब इससे पहले इस पे हमने क्या किया है, इससे पहले हमने लगा दिया है डेटर्मिनर्स को। तो देखते हैं क्या ये सही सेंस देते हैं, लॉजिकली करेक्ट होते हैं क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं हम। जैसे ही मैं लिखती हूँ आई लव माई दिल्ली, आई लव माई दिल्ली, माई क्या है, एक पॉजेसिव वर्ड है, राइट। माई क्या है, एक पॉजेसिव वर्ड है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आई का अधिकार दिखाना चाह रहे हैं किस पर, दिल्ली पर, क्योंकि माई किसका अधिकार दिखाता है, स्पीकर का अधिकार ही तो दिखाता है ना, यानी कि आई का अधिकार ही तो दिखाता है ना। तो आई का अधिकार किस पर दिखा दिया, दिल्ली पर। लेकिन अभी अभी हमने एक छोटा सा पॉइंट समझा था कि जिसको आपने ये नाम दिया है, आपने किसको दिया, इंडिया की कैपिटल को।
तो इंडिया की कैपिटल का ही उस पर क्या होगा, अधिकार होगा, किसी और का अधिकार उस पर नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। तो आप कैसे आई का अधिकार कैसे दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते ना। तो पता लगा कि इससे पहले माई कैसे कटा, पता लग गया, ठीक है, माई कैसे कटा। फिर मैं लिखती हूँ आई लव द दिल्ली। देखिए द जो है ना, द एक आर्टिकल है जो किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर यानी कि एक बनाने की कोशिश करता है, पर्टिकुलर बनाने की कोशिश करता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हो, ठीक है, इशारा कर रहा है किसी पर्टिकुलर की तरफ, ठीक है। लेकिन लेकिन दिल्ली तो खुद से ही पर्टिकुलर है, क्योंकि प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन क्या कहता है कि मैं तो खुद से ही पर्टिकुलर हूँ। और जब ये खुद से ही पर्टिकुलर है तो इसको और कितना पर्टिकुलर बनाना है, नहीं बनाना ना, पर्टिकुलर सेंस है, सुपरफ्लूस हो जाएगा। ओके, तो इतना समझ में आया कि दा भी कट जाएगा, खुद से पर्टिकुलर है, एक्स्ट्रा किसी भी वर्ड की ज़रूरत नहीं है पर्टिकुलर बनाने के लिए। अब देखते हैं आई लव ए दिल्ली। जब आप ए या फिर एन को यूज़ करते हैं ना स्टूडेंट्स, ए या एन को यूज़ करते हैं तो ए क्या करता है, एक एक की सेंस देता है, राइट। पर एक की सेंस कैसे देगा, वो ये कहेगा कि बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं वो अपने जैसे, और आप उसमें से किसी एक को क्या कर रहे हो, एक को लेकर आ रहे हो, किसी एक की बात आप करना चाह रहे हो। तो इस ये क्या बोलेगा कि जो भी नेक्स्ट नाउन आ रहा है वो अपने जैसे बहुत सारे हैं और आप उनमें से किसी एक की बात कर रहे हो। तो अब आप मुझे बताएं कि जो ये दिल्ली यहाँ पर आया है, इसके बाद दिल्ली जो हमारे आर्टिकल ए के बाद आया है, तो वो क्या बहुत सारे हैं, दिल्ली क्या बहुत सारी हैं, नहीं, ये तो सिर्फ एक ही है यार, ये तो बहुत सारी नहीं है। तो इसीलिए ए भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये खुद ही सेंस दे रहा है कि मैं तो एक हूँ, क्योंकि प्रॉपर नाउन तो खुद ही बोलता है कि आई एम द ओनली वन ऑफ माई काइंड, ठीक है, ये कहता है मैं तो सिर्फ एक ही हूँ अपनी तरह का। और एन भी इसी तरह से कट जाएगा प्रॉपर नाउन से पहले। तो हम देख पा रहे हैं ना तो कोई आर्टिकल आ पा रहा है, ना ही कोई डिटरमिनर आ पा रहा है, किससे पहले, प्रॉपर नाउन से पहले। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कब आ सकता है, कब नहीं आ सकता, और आएगा तो फिर सेंस क्या बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, जब आ सकता है रियल लाइफ में वो चीज़ प्रॉपर के साथ साथ कॉमन का भी काम करते हुए आपको दिखाई दे, तब आ पाएगा। अगर आपको लग रहा है रियल लाइफ में ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर हो सकती है, कॉमन नहीं हो सकती, तो फिर आप उससे पहले किसी भी आर्टिकल को, किसी भी डिटरमिनर को यूज़ नहीं कर पाएंगे, राइट। क्यों नहीं कर पाएंगे, हम ये चीज़ें समझ चुके हैं, यहाँ पर हम देख चुके हैं। तो देखिए हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जाम्पल्स एक पॉइंट को हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। क्या पॉइंट है कि प्रॉपर नाउन से पहले तो आपको कोई आर्टिकल या डिटरमिनर नहीं दिखाई देगा, कॉमन नाउन से पहले आपको आर्टिकल या डिटरमिनर दिखाई दे सकता है, ठीक है, दिखाई दे सकता है। क्या ज़रूरी है कि हर बार दिखाई देगा, वो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ज़रूरी है कॉमन नाउन से पहले हर बार आपको आर्टिकल या डिटरमिनर दिखाई दे, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। चले तो देखते हैं ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। अभी हम जो ऊपर कंसेप्ट पढ़ के आए हैं उसको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों किया, कि इससे पहले हमने आर्टिकल को ज़रूर कह दिया कि हाँ अगर आप कॉमन नाउन को यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो आर्टिकल लगाएं ही लगाएं। ऐसा क्यों किया हमने, देखिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। आई नो बॉय, बॉय आपको पता है क्या है, बॉय कॉमन नाउन है, राइट, बॉय क्या है हमारा, कॉमन नाउन। और मैंने उससे पहले अभी कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया, कोई कुछ भी नहीं लगाया, बॉय को भी ऐसे ही लिखा जैसे हम प्रॉपर नाउन को लिख देते हैं डायरेक्ट, ऐसे ही लिखा है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया आई लव पानीपत, राइट, तो मैंने यहाँ पर भी क्या किया, कोई डिटरमिनर, कोई आर्टिकल, कुछ भी नहीं लगाया, डायरेक्ट हमने इसको लिख दिया। अब हमें पता है पानीपत तो क्या है, इस स्टेट, ये हरियाणा स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है पानीपत, ओके। और उसको जो नाम दिया गया है वो तो क्या है, अपने जैसा सिर्फ एक ही है, यानी कि पानीपत तो अपने जैसा एक ही है सिर्फ, ये हमें पता है। रियल लाइफ में कोई और पानीपत आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये तो हमेशा किस तरह एक्ट करेगा, प्रॉपर नाउन की तरह ही एक्ट करने वाला है, ठीक है। जब आपने यहाँ पर बॉय लगाया और इससे पहले कोई डिटरमिनर नहीं लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपने इसकी तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया ना, ये आपको प्रॉपर नाउन की तरह आपने इसको ट्रीट कर लिया,
क्योंकि कोई आर्टिकल आपने लगाया नहीं है। तो क्या प्रॉपर नाउन की तरह जब ये ट्रीट करेगा तो ये सेंस क्या देगा कि ये तो अपने जैसा सिर्फ एक ही है। और बॉय का आपको पता है कि बॉय क्या सिर्फ अपने जैसा एक ही हो सकता है? नहीं, बॉय तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में। ठीक है, आप उनमें से किसी एक की बात कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर की बात कर सकते हो, वो एक अलग मैटर है, बट ये हैं बहुत सारे अपने जैसे। तो उस सेंस को आपको मेंटेन करके चलना है कि अपने जैसे बहुत सारे हैं, आप उनमें से किसी एक की बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हो, राइट। और उस सेंस को आप कैसे मेंटेन करोगे? इससे पहले आर्टिकल या फिर डिटरमिनर लगा के। अगर आप ये कहना चाहते हैं आई नो अ बॉय, यानी कि दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, आप एक लड़के को जानते हो, आई नो अ बॉय। आप किसको जानते हो? एक लड़के को जानते हो। तो आप क्या लिख जाओगे यहाँ पर? ए लिख जाओगे, ठीक है, ओके। अगर आप किसी पर्टिकुलर को दिखाना चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर लड़का है, आप उसकी बात करना चाहते हो, तो द लिख दो, आई नो द बॉय, ओके। और अगर आप अपने जैसे कि और भी कोई भी डिटरमिनर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए आ सकता है, डिटरमिनर आप यूज़ कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि ये क्या है, हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है ये हमारा। और इससे पहले सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले ध्यान देंगे मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी वर्डिंग्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। सिंगुलर कॉमन नाउन यानी कि जब भी सिंगल होगा तो सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले ये ज़रूरी है कि आप आर्टिकल और डिटरमिनर लगाएं, ठीक है। प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर ही होता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। प्लूरल तो ये होगा भी नहीं, प्लूरल होता तो ये कॉमन बन जाता है, ये तो सिंगुलर ही होगा हमेशा। इसके अंदर खुद ही सेंस है तो इसको ए देने की ज़रूरत आपको है ही नहीं, खुद ही पर्टिकुलर है, दा देने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसने ख़त्म किया इनकी ज़रूरतों को, इसमें मीनिंग है हर एक चीज़ का खुद ब खुद, तो इसलिए ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। लेकिन यहाँ ज़रूरत पड़ी, ठीक है, क्योंकि वाई जो है अगर इस तरह से आप ट्रीट करोगे तो मीनिंग क्या हो जाएगा कि ये अपने जैसा सिर्फ एक ही है पूरी दुनिया में, और वो क्या है, गलत है। हमें पता है बॉय सिर्फ एक नहीं है। तो सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले ये ज़रूरी हो गया कि हम क्या करें, डिटरमिनर या फिर आर्टिकल दें। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, यानी कि हम बार बार सिंगुलर सिंगुलर क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं सिंगुलर सिंगुलर? क्योंकि कॉमन नाउन अगर प्लूरल आपको दिखाई देता है तो उसका रूल थोड़ा चेंज हो जाता है, उसकी कंसेप्ट थोड़े चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसके जब हम कंसेप्ट की बात करेंगे तो थोड़ा सा वो आपको चेंज दिखाई देगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट डिस्कशन जो हमारा रहेगा वो यही रहने वाला है कि अगर आपको प्लूरल कॉमन नाउन दिखाई देगा तो फिर क्या होगा, उस केस में कैसे हमें चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, पहले आपने प्रॉपर को समझा, ओके, वहाँ पर आपने देखा कैसे आपने डिटरमिनर लगाया और नहीं लगाया। फिर सिंगुलर कॉमन नाउन को समझा, ठीक है, उसको हमने कंपेयर कर लिया, किससे कंपेयर किया, प्रॉपर नाउन से। अब बात हम करने वाले हैं किसकी, हम बात करने वाले हैं प्लूरल कॉमन नाउन की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे, प्लूरल कॉमन नाउन की बात करेंगे। चिल्ड्रन जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, आपको पता है चिल्ड्रन प्लूरल कॉमन नाउन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, ठीक है। और देखिए एक छोटी सी बात और नोटिस कीजिएगा, पहले सिंगुलर आया होगा तभी तो प्लूरल आया होगा ना, ओके। एक बच्चा यहाँ पर है, एक बच्चा यहाँ पर है, एक बच्चा यहाँ पर है, इनको एक साथ आपने बुलाना है तो आप क्या बोल दोगे, चिल्ड्रन बोल दोगे, है ना। तो चिल्ड्रन से पता चल रहा है कि वन, ये अपने जैसे क्या है, वन और मोर हैं, क्योंकि ये खुद ही दिखा रहा है कि मैं तो एक 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 को मिलाकर बना हूँ, है ना, ठीक है, ओके। तो चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज़। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्या डिटरमिनर यूज़ नहीं किया है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। किस केस में कर सकते हैं वो चीज़ देखें। आप ऐसा कर सकते हैं प्लूरल कॉमन नाउन के केस में, आप प्लूरल कॉमन नाउन को विदाउट डिटरमिनर यूज़ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर आप किसी ऐसी बात को बता रहे हैं जो एक जनरल टर्म, जनरल चीज़ है, जनरली वो सब पर अप्लाई हो जाती है वो चीज़, अगर तो आप प्लूरल कॉमन नाउन से पहले कोई भी डिटरमिनर ना लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। जैसे कि
समझते हैं। चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, वर्ल्ड के अगर सारे बच्चों की आप बात करें, नॉर्मली एक जनरल सेंस में बात करें तो बच्चों को स्टोरीज़ पसंद होती हैं। तो ये जनरल सेंस में बात कर पा रहा है ना, हाँ ठीक है, ये जनरल सेंस की बात कर पा रहा है तो आप बिल्कुल इसको लेकर चलेंगे कि हाँ आप इसे बिना डिटरमिनर के यूज़ कर सकते हैं। एक ऐसी बात हमने कह दी जो सब पर अप्लाई हो रही है, तो उसमें आप विदाउट डिटरमिनर चीज़ों को यूज़ कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या इसके साथ डिटरमिनर आ सकता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। यहाँ पे तो अभी हमने ये समझा कि हमने इसके साथ डिटरमिनर का यूज़ नहीं किया, राइट, हमने इसके साथ डिटरमिनर को नहीं यूज़ किया, पर क्या आ सकता है इसके साथ डिटरमिनर, अब वो चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। आई हेल्प दीज चिल्ड्रंस, मैंने क्या किया, चिल्ड्रन से पहले क्या लगा दिया, डिटरमिनर। क्या ये करेक्ट है? हाँ ये करेक्ट है। अगर हेल्प किसी पर्टिकुलर चिल्ड्रंस की जा रही है तो आप उससे पहले डिटरमिनर लगा सकते हैं। यहाँ पर यानी कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर चिल्ड्रन हैं उनकी आप हेल्प कर रहे हो। क्या ऐसा कर सकते हो कि हाँ एक पर्टिकुलर चिल्ड्रंस का ग्रुप है उसकी आप हेल्प कर रहे हो, कर सकते हैं, रियल लाइफ में अप्लाई हो सकती है ये चीज़, तो बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इसी को ही हम विदाउट डिटरमिनर करने की कोशिश करते हैं। आई हेल्प चिल्ड्रन, आई हेल्प चिल्ड्रन, नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो आई हेल्प चिल्ड्रन, हमने क्या किया, चिल्ड्रन से पहले डिटरमिनर या आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। क्या ऐसा कर सकते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया ऊपर जो एग्जांपल हमने किया कि अगर जनरल सेंस में आप उस चीज़ को अप्लाई कर पा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आई हेल्प चिल्ड्रन, आई हेल्प चिल्ड्रन यानी कि दुनिया का अगर कोई भी बच्चा मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद कर दूंगा, हम ऐसा बोल सकते हैं ना। कोई भी बच्चा आए यार, चिल्ड्रन यानी कि कोई भी बच्चा, आप किसी को भी आप ले रहे हो, आप उसकी मदद कर सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको दोनों तरह से बोल पा रहे हो, आर्टिकल के साथ भी और विदाउट आर्टिकल भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो जनरल सेंस में चीज़ अप्लाई नहीं होगी ना अगर रियल लाइफ में, तो फिर आपको वहाँ पर प्लूरल कॉमन नाउन के साथ भी आर्टिकल या डिटरमिनर देना पड़ेगा, मस्ट हो जाता है स्टूडेंट वहाँ पर आर्टिकल या डिटरमिनर देना। देखिए कैसे, मैं आपको बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, कैसे वो चीज़ होती है। यहाँ पर तो क्या हुआ हमारा, देखिए यहाँ पर हमने डिटरमिनर लगाया है, ओके, डिटरमिनर आपने लगाया है और फिर उसके बाद आपका प्लूरल कॉमन नाउन आया है, जो कि ठीक है, गलत नहीं है, सही सेंस है। चिल्ड्रन यहाँ पर आपने बिना डिटरमिनर के यूज़ किया है, प्लूरल कॉमन नाउन है, यानी कि एक बात जो आपने दुनिया के सभी बच्चों के लिए बोल दी कि कोई भी बच्चा मेरे पास आएगा तो हम उसकी मदद करने वाले हैं, मैं उसकी मदद करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, मैं बोलती हूँ, मैंने बोला आई नो चिल्ड्रन, और फिर मैं बोल देती हूँ आई नो द चिल्ड्रन। तो अब इस केस में बताएं, क्या इस केस में भी हम दोनों दोनों उसको यूज़ कर पा रहे हैं कि बिना आर्टिकल के भी ये करेक्ट मीनिंग दे दे या बिना डिटरमिनर के भी ये करेक्ट मीनिंग दे दे और डिटरमिनर के साथ भी ये करेक्ट मीनिंग दे दे, सेंस जो है वो लॉजिकल। थोड़ा सा सोचें, मुझे कमेंट करके बताएं, क्या ऐसा हो सकता है कि हम दुनिया के सभी बच्चों को जान सकते हैं? क्या एक पर्सन दुनिया के सभी बच्चों को, क्योंकि विदाउट डिटरमिनर अगर आपने यूज़ किया है तो इसका मतलब तो क्या है, जनरल सेंस में आप चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। जनरल सेंस में जब चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो वो वर्ल्ड के सभी बच्चों को, ठीक है, कुछ को छोड़कर वर्ल्ड के सभी बच्चों को कवर कर लेती है। ऐसी बात आप जनरल सेंस में बोलते हैं, जो कुछ को छोड़कर बाकी सब पर अप्लाई हो जाती है, वो चीज़ें होती हैं कि वो जनरल सेंस की बात है, सब पर अप्लाई हो रही है इक्वली। तो क्या आई जो है वो वर्ल्ड के सभी बच्चों को जान सकता है? नो, ऐसा तो नहीं है, ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि एक पर्सन दुनिया के सभी बच्चों को जान ले। क्योंकि देखिए अगर वो जान भी ले तो पर आवर, पर सेकंड, पर मिनट क्या होता है, एक बच्चा पैदा होता है। ठीक है, बहुत बहुत मुश्किल है ये चीज़, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो ये तो जनरल सेंस में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको डिटरमिनर का यूज़ करना था। ये चीज़ जो है क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। आई नो द चिल्ड्रन,
अब मैंने दा लगाया, यानी कि मैं पर्टिकुलर किन्हीं चिल्ड्रंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। और पर्टिकुलर ग्रुप को हम जान सकते हैं, हाँ जान सकते हैं, ठीक है। 10-12 बच्चे हैं ऐसे जिनको मैं जानती हूँ, मैं बोल देती हूँ, तो हम बोल सकते हैं आई नो द चिल्ड्रन, मैं जानती हूँ। तो ये तो हमने किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए यूज़ कर लिया ना, और पर्टिकुलर ग्रुप को हम जान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हमने जो कंसेप्ट सीखा है वो क्या है कि प्लूरल कॉमन नाउन के साथ डेटरनर और आर्टिकल कब आएगा, कब नहीं आएगा, और कब दोनों केसेस हमारे ठीक होंगे कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आज का डिस्कशन हम यहीं तक ओवर करते हैं। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, जब भी आप नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करें, जब भी आप क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो सारा प्रीवियस जितना भी है, प्रीवियसली क्लासेस जितनी भी हो चुकी हैं, आपने नोट्स बनाए हुए हैं उनके, तो उस सारे कंसेप्ट्स को आप रिवाइज़ करने के बाद ही नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें, नेक्स्ट डिस्कशन को ज्वाइन करें, उससे आपको चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें, ठीक है, और बहुत अच्छे से फिर आगे आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं। अगर आप पिछला प्रॉपरली रिवाइज करते हुए चल रहे हैं तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत किसी स्टूडेंट्स को आती है तो देन प्लीज़ कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं श्योरली रिप्लाई करूँगी आप लोगों का। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं देन प्लीज़ शेयर माय वीडियोस, कमेंट करके मुझे बताएं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और पीडीएफ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। एंड आई होप यू आर एंजॉइंग माय क्लासेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।